After I uploaded my last video on placements at NLUs, मुझे बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स एंड क्लैट एस्पिरेंट्स ने कॉन्टेक्ट करा और ये पूछा कि व्हाई डिड आई ऑप्ट फॉर वर्किंग इन हाउस एज कम्पेयर टू वर्किंग इन लॉ फर्म। तो इस वीडियो में मैं जो भी रीजंस थे बिहाइंड मेकिंग दिस चॉइस वो सब बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ और मुझे किस तरह से ये जॉब मिली थी। इन द मंथ ऑफ मार्च वेदांता रिसोर्सेज हमारे कॉलेज में आई थी टू टेक लीगल इंटर्न्स। आज तक उन्होंने कभी लीगल इंटर्न्स नहीं लिए थे। इंजीनियरिंग इंटर्न्स, MBA इंटर्न्स मतलब मैनेजमेंट इंटर्न्स वगैरह लिए थे उन्होंने, बट पहली बार उन्होंने लीगल इंटर्न्स लिए एंड दैट टू फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी ओनली, दैट इज GNLU। एक 3 स्टेप प्रोसेस था इंटर्न्स को सेलेक्ट करने का, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमें अपनी CV सबमिट करनी पड़ी थी, सेकंड स्टेप में हमें फिर एक ग्रुप डिस्कशन पास करना पड़ा था और थर्ड स्टेप में फिर हमारा इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद 8 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया एज इंटर्न्स फॉर वेदांता रिसोर्सेज। नाउ आई वाज अमंग द 8 स्टूडेंट्स दैट वर सेलेक्टेड। उसके बाद मुझे हिंदुस्तान जिंक कंपनी अलॉट किया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान जिंक क्या है। तो वेदांता रिसोर्सेज इज ए बिग कंपनी और उसकी कई सारी सब्सिडरीज है। उसमें से एक सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक, वहां पे मुझे इंटर्नशिप मिली थी। इसी तरह से जो बाकी 7 लोग थे, 7 स्टूडेंट्स थे, उन सबको अलग अलग कंपनीज मिली थी। तो हम सबको 2 मंथ्स लॉन्ग इंटर्नशिप मिली थी। मैंने पर्टिकुलरली जुलाई एंड अगस्त मंथ सेलेक्ट करा था एंड बाय द एंड ऑफ जुलाई, मतलब 1 महीना खत्म होने के बाद, मुझे वेदांता रिसोर्सेज से बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया था। इसका मतलब ये है कि जब मैं ग्रेजुएट करूंगा अपने कॉलेज से तो आई विल जॉइन देयर कंपनी एज एन एम्प्लॉय, और वो ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। सो आई गॉट अ जॉब इन वेदांता रिसोर्सेज। आई होप द बेसिक्स आर क्लियर नाउ, सो लेट्स डायरेक्टली गेट ऑन टू द टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसने मेरा डिसीजन 50 to 60% इन्फ्लुएंस करा है वो ये है। तो उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉ स्कूल की हमारी जो जर्नी होती है वो 5 years लॉन्ग होती है एंड 4th ईयर के एंड तक आते आते सब स्टूडेंट्स को थोड़ी सी चिंता होने लग जाती है कि जॉब कब मिलेगी या फिर 5th ईयर के बाद क्या करना है एंड सो ऑन। और मुझे ये चिंता थोड़ी सी ज्यादा ही थी बिकॉज एज कम्पेयर टू माई बैचमेट्स मेरे मार्क्स थोड़े से कम थे। इवन तो मेरी CV अच्छी थी बट मार्क्स फिर भी थोड़े से कम थे एज कम्पेयर टू माई बैचमेट्स। तो जब मुझे इंटर्नशिप के बाद जॉब ऑफर एक्सटेंड करा गया वेदांता रिसोर्सेज के थ्रू, सो आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज उसके बाद फिर मैं अपना पूरा 1 साल वरी फ्री होके अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में और अपना आप को थोड़ा सा नॉलेजेबल बनाने में डिवोट कर सकता था। और बेसिकली आई वोंट हैव टू वरी अबाउट जॉब एनी मोर। सो दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन वाई आई ऑप्टेड फॉर दिस जॉब। जो फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताया वो तो रीजन इंपॉर्टेंट था ही, बट ये रीजन भी मेरे लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो बेसिकली लॉ स्कूल के एंड तक आते आते मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि मैं कुछ अपने बिजनेस आइडियाज पे भी काम करना चाहता हूँ। ये मुझे कैसे लगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर से मैं कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ, देन अपना यूट्यूब चैनल भी चालू करा था, फिर मैंने कुछ स्टार्टअप्स के साथ भी काम करा है एंड थैंकफुली मेरे पास कुछ आइडियाज भी है जिनके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ। सो इफ आई वर्क इन ए लॉ फर्म देयर आर हाई चांसेस कि मैं अपने उन बिजनेस आइडियाज पे फोकस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वहां पे थोड़ा सा ज्यादा वर्किंग आवर्स होता है। बट व्हेन यू वर्क एज एन इन हाउस काउंसिल तो आपको इतना थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है ऑन ए डेली बेसिस कि आप साइड हसल्स के ऊपर या आपके कुछ आइडियाज है उनके ऊपर भी काम कर सको। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं व्हाइल वर्किंग एज एन इन हाउस काउंसिल। अगर आपने थोड़ा सा भी रीड करा अबाउट लाइफ एट लॉ फर्म्स तो ये आपके लिए पॉइंट बहुत ही ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। नाउ ऐसा नहीं है कि इन हाउस में बहुत ही ज्यादा अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस होता है, नो नॉट एट ऑल। इट्स नॉट ए 9 to 5 जॉब फॉर श्योर। फॉर दैट मैटर मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था वहां पे तो मैं खुद भी कभी एज एन इंटर्न 5 बजे या 6 बजे घर पे नहीं आया था। 7, सवा 7, 7:30 बज जाती थी हर रोज आने में। सब टीम मेंबर्स के साथ भी यही होता था, वो भी सब 7, 8 तक ही घर पे आ पाते थे। सो इट वॉज मोर लाइक ए 9 to 7 सॉर्ट ऑफ जॉब। बट आई एम श्योर कि द सिचुएशन इज कंपेरेटिवली बेटर देन लॉ फर्म्स, क्योंकि जहां तक मैंने अपने सीनियर्स और अपने फ्रेंड्स से पूछा है और देखा है खुद भी, 9 to 9, 9 to 11 इज ऑल्सो ए नॉर्मल थिंग इन लॉ फर्म्स। इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि लॉ फर्म्स आर सर्विंग देयर क्लाइंट्स, और जहां पे भी क्लाइंट सर्विसिंग मॉडल होता है वहां पे लॉन्गर वर्क आवर्स अनअवॉइडेबल होते हैं सॉर्ट ऑफ। बट जब आप इन हाउस काम कर रहे होते हो तो आपके लिए केवल एक ही क्लाइंट होता है, वो होती है आपकी कंपनी। सो यस, लॉ फर्म के कंपैरिजन में इतने लॉन्गर वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, बट फिर भी इट्स नॉट लाइक ए 9 to 5 जॉब। इस बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है और फिर इस बारे में भी ऑलरेडी बात मैंने करी थी दैट आई वांट टू वर्क ऑन सम बिजनेस आइडियाज एंड ऑल्सो ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो ये भी रीजन था दैट आई ऑप्टेड फॉर इन हाउस।
The people you live with and the people you work with matter a lot, and I was really fortunate to work with really good team members at Hindustan Zinc. यही रीजन था कि I decided to work there even after my graduation. जब आप एक लॉ फर्म में काम कर रहे होते तो यू आर सराउंडेड बाय लॉयर्स ओनली मोस्टली, बट हिंदुस्तान जिंक में कई सारे आईआईटी पास आउट्स, आईएम पास आउट्स भी काम कर रहे थे. एंड फॉर दैट मैटर अपनी उस इंटर्नशिप के पहले मैंने आज तक कभी भी किसी आईएम पास आउट से बात तक नहीं करी थी. कभी मैं मिला भी नहीं था किसी आईएम पास आउट से, बट वहां पे मैं मिला था और मैंने बातचीत भी करी थी. तो उनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी एमबीए करना चाहिए. प्लान ये था मेरा कि 2-3 साल काम कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड उसके बाद आई विल अप्लाई टू सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज इन इंडिया फॉर एमबीए. उन्होंने मुझे ये भी एक्सप्लेन करा था कि अगर 2 स्टूडेंट्स है, 2 लॉयर्स है, एक जिसने लॉ फर्म में काम करा और एक जिसने किसी अच्छी एमएनसी में काम करा है जैसे वेदांता रिसोर्सेज, तो सेकंड पर्सन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज एज वेल एज बाय आईएम्स इन इंडिया, बिकॉज उसका वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा होलिस्टिक होगा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था. सो इवन दो अभी एट प्रेजेंट में ये ड्रॉप कर चुका हूँ एमबीए का प्लान एंड आई वांट टू कंटिन्यू इन लॉ ओनली, बट ये भी एक मेजर रीजन था व्हाई आई वांटेड टू वर्क देयर सो दैट आई कैन गेट गुड वर्क एक्सपीरियंस एंड देन लेटर अप्लाई फॉर एमबीएस इन इंडिया or universities outside India. So this is all from my side. If you have any questions, put down in the comment section. Thanks for watching this video till the end. Have a great day.